बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देख रहे होंगे हमारे कपड़े पे डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन जो ट्रेस है वो लीफ का है। और हमने सबसे पहले अपनी लीफ को उठाया और हम अपनी लीफ को बनाना शुरू करें। ग्रीन धागे से डबल धागे से बना रही हूँ, वन साइड बना रही हूँ। अच्छा, इसलिए कि वो साइड नहीं बना रही, वन साइड बना रही हूँ, हाफ बना रही हूँ ताकि अपने बिल्कुल करीब करीब से ले रही हूँ ताकि ज़मीन नज़र ना आए हमारी लीफ की। इस तरीके से काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे ना, हमने अपनी हाफ लीफ किस तरीके से शुरू की। पहले हमने धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड करके, और जब दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो फिर हमने वन हाफ बनाना शुरू करा। और वन हाफ बनाने के साथ ही ये आप देख रहे हैं हम बराबर से ले रहे हैं, और बराबर से लेने के साथ ही अब आप हमारा वर्क देख रहे होंगे कि वर्क हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि हाफ़ लीफ बन गई। और जब हमारी हाफ़ लीफ बन गई तो हम बिल्कुल ऊपर जहाँ हमने अपनी लीफ को जहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया था वहाँ पे हम निकले, और निकलने के साथ ही हमने वैसे ही फंदे लेने शुरू करे जिस तरीके के हमारे पास फर्स्ट हाफ में थे, यानी कि हमने सेकंड हाफ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बहुत छोटी लीफ है इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपने ट्रेस से आउट नहीं जाइएगा। कि समझ में भी आ रहा होगा। आप अपने कपड़े के मुनासबत से अपनी लीफ में धागा लगाएंगी जो धागा आपको पसंद आए। ये ग्रीन लीफ बने, और ग्रीन लीफ बनने के साथ ही अब हम अपनी दूसरी लीफ पे निकल रहे हैं। दूसरी लीफ पे निकल रहे हैं, हमने धागा का जिक्र इसलिए नहीं करा कि हम नया धागा यूज़ करें, और नया धागा यूज़ करने के साथ ही हमने कहा चले भाई हम एक दफ़ा फिर आपको लीफ बताएं कि किस तरीके से। पहले हमने धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद अब हमने इसको वन साइड बनाया। अब इसको हम दो साइड बना रहे हैं। ये देखें, एक हमने फंदा लेफ़्ट को लिया और एक फंदा हमने राइट को लिया, और इस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे हमारी बहुत सर्विस जारी है, और जारी होने के साथ ही हम अपने बराबर बराबर के फंदे ले रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र ना आए। अब आपकी समझ में आ गया कि हमने अपने इस ट्रेस में दो रंग के धागे इस्तेमाल करें अपनी लीफ के साथ। इसके अलावा अगर आपको एक ही कलर का धागा पसंद है तो आप एक ही कलर के लगा लें, और अगर दो आप कंट्रास्ट में लाना चाह रहे हैं तो वो आप कंट्रास्ट में ला लीजिए। समझ गए? इस तरीके से काम कीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो फिर ज़रा जल्दी से ये वाली लीफ भी इसी कलर में बनाएंगे। दोनों लीफें एक ही सेम धागे से बनाएंगे, और उसके बाद उसी मुनासबत से कि हमने कहाँ पे ग्रीन धागा यूज़ किया और कहाँ पे हम ये वाला धागा इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से काम करते हुए अपनी सारी लीफों को मुकम्मल करेंगे। हमारा काम हो गया। अब हमारी लीफ के साथ ही टहनियाँ भी मौजूद थी, तो हमने कहा चलो भाई हम आज हम टहनियाँ कच्चे टांके की मदद से बनाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे ग्रीन ही धागे से बना रही हूँ मैं, और टहनियाँ बन के मुड़ भी गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम उनको उन्हीं स्टाइल में, जिस स्टाइल में ये ट्रेस में थी, हम उनको उसी तरीके से बना लेंगे। आपने देखा होगा ना, कभी दरख्त सूख जाते हुए तो उनकी टहनियाँ अपने आप ही मुख्तलिफ़ चीज़ों का रूप धार लेती हैं। तो हमारी एक कपड़े भी टहनी थी, वो भी देखें इसी तरीके से। अब हमारी एक टहनी हो गई। अब सेकंड के लिए हमने धागा नहीं तोड़ा, और ना तोड़ते हुए
अब हम यहाँ पे निकल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। और कच्चे टाँकों की मदद से, डबल धागे की मदद से बना रहे हैं हम फंदे। अब हमारे देख रहे होंगे बहुत बड़े भी नहीं हैं ना बहुत छोटे हैं, इसलिए कि इसकी खूबसूरती को हमें पहले बरकरार रखना है। अब हमारे पास जो जो टहनियाँ हैं उन टहनियों को हम इसी टाँके की मदद से ड्रॉ करेंगे। समझ होने के साथ ही अब देखें हमारा ये लीफ है तो हम लीफ पर अपने यहाँ पे निकले। जैसे वन साइड हमने अपनी लीफ बनाई है ना, ग्रीन लीफ है, हमने वन साइड बनाई है। पहले हमने धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर 1 पार्ट बना रहे हैं हम, ये आप देख रहे हैं। और धागा बीच में से खींचते जाएंगे ताकि धागा आपका ऊपर ना निकले। फिर मैं बोलूँगी आपसे कहाँ चले तो आप बोलेंगे कि धागा पकड़ने, तो अच्छा नहीं लगेगा। ड्यूरिंग वर्क हम इधर उधर भागते फिरें। ये देखें हमारा सारा वर्क हो गया। और वर्क होने के बाद अब हमने अपने फ्लावर की पंखड़ी को शुरू किया। पंखड़ी हमारी शुरू है, ये आप देख रहे हैं। हमने कहा हम इसको फिल नहीं करें, फिल करते करते ना बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं फिल होने का, इसलिए थोड़ा सा कुछ हट के करें। ये देखें हमने टाँके लेने शुरू करें और ये हम फंदे जो ले रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना बड़े ले रहे हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे। क्यों? इसलिए कि हमारा ये देखें अभी हम गुलाई पे चढ़ रहे हैं ना, गुलाई पे हमारे फंदे अगर हमने बहुत ज़रा से भी बड़े ले लिए तो हमारी गुलाई का शेप बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने छोटे ही फंदे लिए हैं। और फंदे लेने के साथ ही अब ये देखें हमने कहाँ पे निकले, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपनी वर्किंग शुरू कर दी। ये लाल धागे से काम कर रही हूँ, डबल धागा है मेरा और फंदे मेरे छोटे छोटे हैं ताकि हमारी जो ट्रेस में फूल की पंखड़ियाँ हैं उसका शेप नहीं बिगड़े। ये बना रहे हैं और बनाने के साथ ही ये आप देख रहे होंगे हम अपने ट्रेस को भी फॉलो करें और देखने के साथ साथ समझें भी, इसलिए कि समझना ज़रूरी है। देखें अब हमारे ये आप देख रहे होंगे 2 फूल की पंखड़ियाँ और इस 2 फूल की पंखड़ियों में बीच में जो दीवार है वो एक है, इसलिए हमने इसको भी उसी तरीक़े से बनाना है जिस तरीक़े से हम अपनी और गुलाई पर भी हमने फंदे लिए थे। क्योंकि कहीं पे हमारे अगर हमने इसको बड़ा कर लिया तो कहीं पे हमारे फंदे बड़े हो जाएंगे और कहीं पे हमारे फंदे छोटे हो जाएंगे और इससे हमारे काम पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये आप देख रहे होंगे अब आपको काम समझने में भी आसानी होगी। अब यहाँ से हमने अपना एक फंदा लिया और फंदा लेने के साथ ही अब ये देखें हम यहाँ पर निकल लें। ये देखें यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के हमने फिर अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया और जब समझ में आ गया तो आप अपना काम खुद बैठ के करो। ये आप देख रहे हैं हमारे ट्रेस में जो गुलाई है हम उस गुलाई को बना, हमारा सारा रेड वर्क तैयार हो गया। और अब आप देख रहे होंगे कि हम मेरी सुई को देख रहे हैं फ्लावर का, और फ्लावर का काम तैयार होने के साथ अब हमने अपने जो हमने लाल टाँके लिए थे ना कच्चे, उसी में हम अपने ब्लैक धागे से हम काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे। अब थोड़ी सी तिरछी तिरछी लाइनें लीजिएगा, बिल्कुल सीधी लाइनें नहीं आनी चाहिए। में से ब्लैक धागा ले रहे हैं तो हमारे कपड़े में धागा नहीं आ रहा बल्कि सिर्फ धागे में ही से हम अपना धागा निकाल रहे हैं। ये देखें। अच्छा डबल धागा है मेरा, कलर मैं बता चुकी हूँ आपको, टाँका भी मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि हम कौन सा टाँका किस तरीके से ले रहे हैं। अब देखें हमने कच्चे टाँके से वर्किंग कर ली ना, तो हमें अब
यहाँ पे छोटे और बड़े फंदों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। तो हमें अब कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हमने अपने टाँके धागे में से लेने हैं। ये भी एक मसला है, कहीं हमारा धागा कपड़े में तो नहीं आ रहा, इसलिए कि अगर कपड़े में आता तो बहुत हार्ड लगता हमें खींचने में, और धागे में से ले रहे हैं हम तो आप ये देख रहे होंगे कि बिल्कुल इजी से हमारा धागा खींचा आ रहा है। आपकी समझ में आ गया है? आ गया है। चलो देखो, अभी एक बार और देख लो, फिर काम करना आप अपना। फंदे ही में से निकालने हैं, यानी कि फंदे के अंदर हमारे जो धागे हैं ना, उसमें से ही सुई निकालने हैं। ब्लैक और रेड का कंट्रास्ट डाला है मैंने। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपके कपड़े पे जो ये आप देख रहे हैं, हमारी फूल की पंखड़ी बन गई हैं सारी। और जब हमारा सारा काम तैयार हो गया तो हमारा ये बीच का वर्क रहता है। तो बीच के वर्क के लिए हम देखें सिंपल टाँके की मदद से वर्किंग कर रहे हैं। और सिंपल टाँके की जब मदद से हमने वर्किंग शुरू की तो हमने सबसे पहले 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही फंदे हम बराबर बराबर ही से ले रहे हैं, इसलिए कि ज़मीन नज़र नहीं आए। इसलिए कि ब्लैक में ज़मीन फ़ौरन झलक जाती है, और झलकने के साथ ही फिर वर्क भी ख़राब होता है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक से बना रहे हैं, डबल धागा है हमारा, और टाँके आपके सामने हैं। हमने फ़र्स्ट हाफ बनाना शुरू किया, और फर्स्ट हाफ बनाने के साथ ही ये अब हमारा फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ, और अब हम सेकंड हाफ पे निकले। 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, और वहीं से फिर दोबारा वर्किंग शुरू कर दी। फंदे बराबर बराबर से ही ले रहे हैं हम, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। खाली इतना ही काम है ना, अब इसको ज़रा सा बैठ के तुम खुद कर लो। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा है, और ख़ूबसूरत लगने के साथ साथ आपको एक नए कंट्रास्ट का भी आपके एम्ब्रॉयडरी के काम में इजाफ़ा हुआ है कि आप देख रहे होंगे कि हमने जो कंट्रास्ट लगाया है वो कैसा लग रहा है। लाजमी अच्छा लग रहा है, मुझे भी खूबसूरत लग रहा है। जब ऐसी बात है, मेरे खूबसूरत लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो मोबाइल तो है, लेकिन मेरे पास लाइक के इख्तियारात नहीं हैं। तो आपके पास तो इख्तियारात हैं ना, तो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।